नमस्कार मित्रों। हम प्रिय प्रवास के पवन दूती सर्ग की व्याख्या कर रहे हैं और इससे पहले के जो व्याख्यान थे उसमें हमने पढ़ा था कि जो राधा है वो हवा को हिदायत दे रही है कि अगर तू वाणी के माध्यम से मेरी पीड़ा श्री कृष्ण के सामने व्यक्त नहीं कर सकती तो तू बड़ी चतुराई से काम लेना और संकेतों के माध्यम से श्री कृष्ण के सामने मेरी पीड़ा पहुंचा देना। तो वो क्या कह रही है कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। कि फूले मतलब खिले हुए, कि श्री श्याम सुंदर के सामने कमल के फूलों का कोई दल है या समूह है और उसमें से खिले हुए फूल की कोई एक पत्ती तोड़ लेना और थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, और जहाँ श्याम सुंदर बैठे हुए हों वहाँ अथाह जल भरा पड़ा हो तो उस अथाह जल में तुम क्या करना, उस कमल के फूल की पत्ती को थोड़ा थोड़ा सा डुबोना और निकालना। यानी कि इस संकेत के माध्यम से तू एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करना कि जिससे कि आभास हो कि आंसू गिर रहे हैं। तो वो क्या कहती है कि थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। व्यग्र मतलब बहुत ही पीड़ित भाव से तू उस पानी के अंदर उस पत्ते को डुबोना और निकालना, यानी कि आंसुओं का संकेत उसके माध्यम से उत्पन्न करना। यों देना तू भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा। भगिनी मतलब बहन, कि हे बहन, जतला देना मतलब बता देना या समझा देना, अम्भोज नेत्रा कमल के समान नयनों वाली। कि इस संकेत के माध्यम से हे बहन तू श्री कृष्ण को ये समझा देना कि एक अम्भोज नेत्रा यानी कि कमल के समान फूलों वाली एक लड़की आँखों को हो विरह विधुरा वारी बारी में बरती है। कि विरह से व्याकुल होने के कारण वह लड़की अपनी आँखों में इस प्रकार जल को भरे हुए रहती है। कि वो क्या समझाने का प्रयास कर रही है कि कमल के पत्ते को श्री श्याम सुंदर के सामने जल के अंदर डुबोना और निकालना, और इस संकेत के माध्यम से तू ये बता देना कि कमल के समान नेत्रों वाली ही एक लड़की है जिसका नाम राधा है और जो क्या है विरह से व्याकुल होकर अपनी आँखों में जल को इसी प्रकार से भरे हुए रहती है, यानी कि उसकी आँखों से आंसू बहते रहते हैं। फिर वो क्या कहती है, धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, ओ प्यारे के कमल दृग के सामने डाल देना। वो क्या कहती है कि बहुत धीरे से, नीप मतलब कदम्ब के पेड़ का कोई फूल लेकर के आना, ओ प्यारे के कमल दृग, कमल दृग मतलब कमल के समान नैनों वाले श्री कृष्ण कि बहुत धीरे से कदम्ब के पेड़ का कोई फूल लेकर के आना और मेरे प्रियतम श्री श्याम सुंदर की कमल की समान आँखों के सामने उसे बहुत प्यार से रख देना। यों देना तू प्रकट दिखला। और वो कहती है कि इस संकेत के माध्यम से तू स्पष्ट तौर पर यह दिखा देना कि नित्य आशंकिता हो, कि राधा भी क्या है हर रोज हर दिन आशंकित हो करके कैसे विरह वश में और पूरी तरह से विरह के वश में होकर के अपने दिनों को व्यतीत कर रही है। नित्य रोमांचिता मतलब हर रोज वो क्या है आशंकित होती है और रोमांचित भी होती है। आशंकित क्या सोच करके होती है कि श्री कृष्ण पता नहीं आएंगे या नहीं,
और जब उन्हें मन में ये हो जाता है कि श्री कृष्ण आएंगे तो वो क्या हो जाती है, रोमांचित हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। तो इस फूल के माध्यम से तू मेरे आशंकित होने और तू मेरे रोमांचित होने का संकेत उनको समझा देना, मेरे मन की व्यथा को बता देना। आगे वो क्या कहती है, बैठे नीचे जिस विटप के शाम हो, तू उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। विटप मतलब वृक्ष, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। कि जिस विटप के नीचे, कि जिस पेड़ के नीचे श्री श्याम सुंदर जी बैठे हों, उसी पेड़ का कोई पत्ता तू तोड़ लेना। और क्या है, श्री श्याम सुंदर के आँखों के सामने ला करके उस प्रकार से हिलाना, उस प्रकार से कंपन करना कि यों प्यारे को विदित करना। और उस पत्ते के कांपने के संकेत से तू मेरे श्री कृष्ण को ये विदित करना, समझा देना बड़ी ही चतुराई से। मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। कि इस संकेत के माध्यम से तू ये बता देना कि राधा का जो मन है वो चिंता ने जीत लिया है, यानी कि राधा जो है वो हमेशा चिंताओं से घिरी रहती है। और क्लांत हो कांप जाना, क्लांत मतलब थक करके पूरी तरह से वो कांप जाती है, यानी कि चिंता करने के कारण उसका जो शरीर है वो कैसा हो गया है, वो जर्जर हो गया है और पूरी तरह से थक गई है वो आपके विरह के कारण, और हमेशा उसके शरीर में कंपन होती रहती है। किसके माध्यम से ये दर्शाना है, पेड़ के पत्ते की कंपन के माध्यम से तुझे क्या है, इस प्रकार का संकेत उत्पन्न करना है। फिर वो क्या कहती है, सूखी जाती मलिन लतिका जो धार में पड़ी हो। सूखी जाती जो मलिन लतिका, लतिका मतलब कोई भी बेल है, जो सूखी जाती, जो सूख रही है और सूख कर मलिन, मलिन मतलब उसका सौंदर्य नष्ट हो रहा है, और जो धार में पड़ी हो, पड़ी भी कहाँ पर हो, बहते हुए पानी के अंदर पड़ी हो। तो तू पाँवों को निकट उसको शाम के ला गिराना। तो तू ऐसा करना, अपने वेग के माध्यम से तू उसे श्री कृष्ण के पैरों के नज़दीक उसको ला करके गिरा देना। और कहती है कि यों सीधे तू प्रकट करना, कि इस संकेत के माध्यम से तू स्पष्ट तौर पर इस बात को समझा देना कि प्रीति से वंचिता हो, कि आपके प्रेम से अलग होकर के, आपसे बिछुड़ कर मेरा होना अति मलिन ओ नित्य सुखते जाना। कि मैं भी क्या होना अति मलिन, मलिन मतलब सौंदर्यहीन, सूख गई हूँ, सूखना मतलब जर्जर होना, नित्य मतलब हर रोज। कि वो क्या कह रही है कि इस संकेत के माध्यम से तू समझा देना कि आपके प्रेम से वंचित होकर या आपसे बिछुड़ करके जो राधा है वो सौंदर्यहीन हो गई है, सूखते नित्य जाना, और वो हर रोज क्या है, वो कमज़ोर ही होती जा रही है। देखिए वो क्या कहना चाहती है इसमें, कि वो बता रही है कि मलिन लतिका जो धार में पड़ी हो। धार में पड़ने का क्या मतलब, इस संकेत से क्या बताना चाहती है कि धार में पड़ने का मतलब है बहता हुआ पानी। राधा की आंखों से भी क्या बहता रहता है, पानी बहता रहता है। और वो अपनी तुलना किससे कर रही है, लतिका से कर रही है, जो क्या हो गई है, सौंदर्यहीन हो गई है। राधा भी क्या है, चिंता के कारण सूखी जा रही है, कमजोर होती जा रही है। तो इसी कारण से उसने अपनी तुलना किससे की है, मलिन लतिका से की है। और इस संकेत के माध्यम से वो बताना चाहती है कि जिस प्रकार ये बेल जो कि कभी बहुत सुंदर थी, परंतु आज जो है चाहे वो पानी में भी पड़ी हुई है, परंतु फिर भी सूख रही है, सौंदर्य से हीन हो रही है। यानी कि राधा की आंखों में से आंसू बहते रहते हैं,
हमेशा वो श्री कृष्ण की चिंता करती रहती है। इसी कारण से उसके प्रेम से वो बिछुड़ने के कारण से क्या हो गई है, सौंदर्यहीन हो गई है। हर रोज उसका शरीर कमजोर ही होता जा रहा है। फिर वो क्या कहती है, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। नवल तरु मतलब ऐसा वृक्ष जो अभी अभी जिसके ऊपर यौवन आया है। पीत जो हो रहा हो, पीत मतलब पीला हो रहा हो। तो प्यारे के दृग युगल के, दृग मतलब आंखें, युगल मतलब जोड़ा, सामने ला देना। दृग युगल दोनों आंखें, सामने उसे ला देना, धीरे धीरे संभल रखना। वो उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता लो हमारा। प्रेषिता मतलब जिसका पति विदेश गया हुआ हो, प्रबल मतलब अत्यधिक। वो क्या कह रही है, कोई पत्ता नवल तरु का मतलब कोई ऐसा वृक्ष जिस पर अभी अभी यौवन आया हो, अभी अभी हरियाली छाई हो, उस वृक्ष का कोई पत्ता ले लेना, परंतु ऐसा पत्ता लेना जो क्या हो रहा हो, पीला पड़ गया हो। और उस पत्ते को प्यारे के दृग युगल के सामने लाकर डाल देना, कि दोनों आंखों के सामने श्री कृष्ण की उस पत्ते को डाल देना। धीरे धीरे संभल रखना, और उस पत्ते को बहुत धीरे धीरे से संभाल करके उनके सामने रखना, और उन्हें इस संकेत के माध्यम से ये समझाना, पीला होना प्रबल दुख से, कि जो राधिका है वो आपके वियोग के कारण अत्यधिक दुखी है। और प्रेषिता लो हमारा, मतलब पीला होना प्रबल दुख से, कि राधिका जो है वो आपके वियोग के कारण अत्यधिक दुखी है, और दुख के कारण वो बहुत कमजोर हो गई है और पीली होती जा रही है। प्रेषिता लो हमारा, कि जिस प्रकार कोई नारी जिसका पति विदेश गया हुआ हो, वो किस प्रकार चिंता के कारण कमजोर हो जाती है, वही हाल राधा का है। किसके माध्यम से समझाना है, पीले हो रहे पत्ते के माध्यम से समझाना है। नवल तरु का यहाँ पर क्यों प्रतीक लिया गया है, क्योंकि राधा भी क्या है, यहाँ पर नव यौवना है। ठीक है, तो अगला देखिए वो क्या कह रही है, यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना। प्यारे को विदित करके समझा करके, आभास करवा करके, सर्व मतलब सारी व्यथाएं मतलब पीड़ाएं, कि वो कहती है कि इस प्रकार इन संकेतों के माध्यम से तू मेरी सारी की सारी पीड़ाएं, सारे दर्द श्री कृष्ण के सामने बता देना। धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना, और अपने काम को करने के पश्चात आते समय तू क्या है, बहुत धीरे धीरे से आना, और मेरे श्री कृष्ण के पैर की धूल अपने वेग के माध्यम से बहा करके ले आना। फिर वो क्या कहती है, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, तो हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। हवा से कह रही है कि अगर तू श्री कृष्ण के पैरों की थोड़ी सी भी मिट्टी मेरे लिए नहीं ला सकी, तो बहुत दुखी मन से कह रही है, हाँ बहुत दुखी मन से, कैसे व्यथित चित्त, की मेरा जो मन है वो बहुत व्याकुल हो रहा है श्री कृष्ण से मिलने के लिए, मैं किस प्रकार उस मन को समझा पाऊंगी अगर तू उनके चरणों की धूल भी मुझे ला करके नहीं देगी। तो यानी कि वो कहना चाह रही है कि जब तू लौट कर के आएगी तो श्री कृष्ण के पैरों की धूल मेरे लिए अवश्य ला देना। जो ला देगी चरण रज तो तू पुण्य बड़ा लेगी। वो कहती है कि अगर तू मेरे लिए श्री कृष्ण के पैरों की धूल ला देगी तो हे भगिनी, हे बहन, तुझे बहुत अधिक पुण्य मिलेगा। पुता हूंगी पवित्र हो जाऊंगी, परम मतलब अत्यधिक, अंग में मैं लगा के, कि उस पैरों की धूल को मैं अपने शरीर के अंगों में लगा लूंगी और पूरी तरह से मैं पवित्र हो जाऊंगी।
पोतूंगी जो हृदय तल में वेदना दूर होगी। हृदय तल मतलब अंतर्मन, कि अगर मैं उस चरण की धूलि को अपने अंतर मन में लीप लूंगी, पूरी तरह से उससे मल लूंगी, तो वेदना दूर होगी, तो मेरे अंतर मन की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। डालूंगी मैं सिर पर उसे, मतलब कि वो कह रही है कि मैं उस चरण रज को अपने सिर पर डाल लूंगी, मतलब अपने शीश पर धारण कर लूंगी और आंख में ले मलूंगी और अंजन की भांति उसे अपनी आंखों में लगा लूंगी। फिर वो क्या कहती है, चलिए आज के लिए इतना ही, अन्यथा वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। इससे अगला व्याख्यान हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।